Assalamu alaikum friends. Till previous classes we have learned rational number till exercise 3.3. 3.3 exercise तक हम rational number पढ़ चुके हैं. So today what we gonna do is first of all हम 3.3 तक एक quick recap ले लेते हैं. हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है. ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन देखा जाए, आप फ्रैक्शंस जानते हैं. फ्रैक्शन नंबर और रैशनल नंबर. अगर आप फ्रैक्शन को समझ चुके हैं तो आप रैशनल नंबर को भी उतनी आसानी से समझ जाएंगे. फ्रैक्शन नंबर क्या होता है कि ऐसा कोई भी नंबर जिसे आप a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं और b क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता. कोई भी नंबर. और ये क्या होता है, a और b किस तरह के नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं. नेचुरल नंबर होते हैं. फ्रैक्शन आप की डेफिनेशन हम किस तरह से लेते हैं? ऐसा नंबर जिसे आप a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सके और जहाँ पे a और b क्या है, नेचुरल नंबर. और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी. तो कोई भी पॉजिटिव नंबर्स, कोई भी पॉजिटिव दो नंबर्स को यूज़ करके अगर आप उसे इस फॉर्म में लिख सकें, जैसे 5 अपॉन 9 और 3 अपॉन 7 और 6 अपॉन 2, इन दिस वे, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? फ्रैक्शन कहलाएंगे. वहीं पे रैशनल नंबर को किस तरह से डिफाइन करता है? एनी नंबर विच कैन बी डिनोट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. अगर आप देखोगे तो एक तरह से ये भी फ्रैक्शन ही है, बस हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया, p अपॉन q. यहाँ पे a अपॉन b था, यहाँ पे p अपॉन q है. फ़र्क क्या है इन दोनों में कि यहाँ पे जो p अपॉन q है ना, p अपॉन q आर इंटीजर्स. यहाँ पे क्या है, वो नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव नंबर्स. यहाँ पे जब हम कह रहे हैं पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे आप किस तरह से पी और क्यू की वैल्यू किस तरह से हो सकती है? लेट्स से आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल ऑफ डायरेक्टली टुवर्ड्स इट. -1 अपॉन 2 और -3 अपॉन -4 और 5 अपॉन -9. ये सारे क्या हैं? ये सारे रैशनल नंबर है. क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर न्यूमरेटर देखोगे तो ये नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है. यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हैं. यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है. इनफैक्ट ये नंबर अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूँ, लेट्स से 7 अपॉन 4, ये भी रैशनल नंबर कहलाएगा. ये भी रैशनल नंबर कहलाएगा. तो हम कह सकते हैं कि एवरी फ्रैक्शन नंबर इज अ रैशनल नंबर. एवरी फ्रैक्शन नंबर इज अ रैशनल नंबर. हर फ्रैक्शन रैशनल हो सकता है, बट हर रैशनल फ्रैक्शन नहीं हो सकता. क्यों? देखो, ये तो फ्रैक्शन है, लेकिन ये फ्रैक्शन है क्या? नहीं है. क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन कहती है कि a और b कैसे होने चाहिए? नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर. इसीलिए ये फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं. ये फ्रैक्शन हो सकता है. गेटिंग? हम क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शन, ऑल फ्रैक्शन कैन बी रैशनल. और कैन बी की बजाय आप डायरेक्टली लिखो इज, क्योंकि इसमें कोई डाउट ही नहीं है. ऑल फ्रैक्शन इज रैशनल एंड ऑल रैशनल इज एंड ऑल रैशनल आर नॉट फ्रैक्शन. सारे फ्रैक्शन रैशनल हो सकते हैं, लेकिन सारे रैशनल फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं. ये तो हमने बात की अब डेफिनेशन की. लेट्स मूव टूवर्ड्स समथिंग, सम टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स ओवर हियर एंड द टर्म्स रिगार्डिंग द रैशनल नंबर्स. The first thing we have talk about the rational number regarding the equivalent rational number. ठीक है, अब जिस तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते थे, उसी तरह से इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है. इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्वी का मतलब होता है इक्वल. इक्वी वर्ड निकला है इक्वल से. इक्विवेलेंट एक जैसे रैशनल नंबर. एक जैसे रैशनल नंबर कैसे होंगे? लेट मी जस्ट गिव वन एग्जांपल. जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 2 अपॉन 5, -2 अपॉन 5. इसके जैसे रैशनल नंबर लेने हैं तो हम क्या करते हैं? हम ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. लेट्स से यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया? -4. ये हो गया 10.
और एक और कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 3। जब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने हैं तो ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा -6, यहाँ पे मिल जाएगा 50। ये तो हुआ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक और मैं नंबर ले लेती हूँ जिसके मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। लेट्स से -30 अपॉन 33। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा माइनस हो। लेट्स हमने यहाँ पे माइनस हटा दिया, तब भी ये रैशनल नंबर है। जैसे हमने कहा रैशनल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, रैशनल नंबर नेगेटिव भी होते हैं। सो इसे अगर आप मल्टीप्लिकेशन से करोगे तो लेट्स से 30 अपॉन 33 मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो ये तो बन जाएगा 60 और ये बन जाएगा 66। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करना है या फिर सेम नंबर से डिवाइड करना है। देखो इस बार हम डिवाइड कर रहे हैं तो 30 को 3 से डिवाइड करोगे आपको क्या मिलेगा 10, और 33 को 3 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 11। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर लेने के लिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, या फिर सेम नंबर से डिवाइड करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। This is how we find out the rational number, equivalent rational number. Now let's talk about the comparing, adding or subtracting of a rational number. Comparing, adding or subtracting. देखो याद रखो, चाहे आप रैशनल नंबर को कंपेयर करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। जब तक उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है आप ना कंपेयर कर सकते हो, ना ऐड कर सकते हो, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं अबाउट द कंपेयरिंग। उसी में ही हम ऐड करके बता देंगे और उसी को ही हम सब्ट्रैक्ट करके भी बता देंगे। So let's just see the comparing of one. एक ले लेते हैं हम 5 अपॉन -7 और एक हम ले लेते हैं 7 अपॉन -5। अब आपको बताना है कि इसमें सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग। अब इसे कंपेयर करना है। एज आई सेड, कंपेयर करने के लिए ज़रूरी है कि इनके डिनोमिनेटर हों सेम, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए वी टेक आउट द एलसीएम। एलसीएम आपको निकालना होगा किनका, इनके डिनोमिनेटर का। एक का है 7, एक का है 5। आपने 5 से डिवाइड किया, 5 1 ज़ा 7 एज इट इज़ आ गया। फिर 7 से किया तो 7 1 ज़ा 5 3 ज़ा 5 7 ज़ा 35। मतलब आपको डिनोमिनेटर क्या बनाना है 35। इसके भी डिनोमिनेटर को 35 बनाना है, इसके भी डिनोमिनेटर को 35 बनाना है। सो लेट्स टेक, ये है -7, ठीक है, -7 और ऊपर है 5। मैं 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 35 मिल जाए। एज वी कैन सी 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 5 से। तो यहाँ पे 5, क्योंकि नीचे 5 है इसीलिए आपको ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही ऐसी मिस्टेक्स है जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। वो क्या करते हैं कि नीचे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं लेकिन ऊपर मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। तो इसको याद रखना है कि दोनों तरफ एक ही टाइम पे आपको मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। देन यहाँ पर अब देख लेते हैं, 7 है -5 है। 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो 35 बन जाए, 7 से। तो ऊपर भी हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 से। नाउ लेट्स सी आफ्टरवर्ड्स। सो 5 5 ज़ा 25 एंड 7 5 ज़ा 35। और देखो क्योंकि दोनों के साइन कैसे डिफरेंट है ना, 7 का साइन क्या है माइनस, 5 का साइन कुछ है ही नहीं, तो यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट वो पॉजिटिव है। जब डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको आंसर नेगेटिव मिलेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 7 7 ज़ा 49 अपॉन -5 है और 7 है तो -35 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस है, यहाँ पे साइन प्लस है। अब देखो दोनों के कैसे हैं, डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन हम क्या करते हैं हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट जो माइनस साइन है ना वो हमेशा हम न्यूमरेटर में ही लिखते हैं। तो चलो न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, ये -25 अपॉन 35 और ये है -49 अपॉन 35, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब हमें कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि दोनों कैसे हैं, नेगेटिव नंबर है,
तो नेगेटिव नंबर को जब हम कंपेयर करते हैं तो क्या होता है कि जो सबसे नंबर छोटा होगा उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होगी। नेगेटिव नंबर्स में नंबर जितना छोटा होगा वैल्यू उतनी बड़ी होगी। तो अब -25 और -49 में नंबर ये छोटा है, -25 छोटा है, इसीलिए इसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो ये हो गया ग्रेटर एंड दिस इज हाउ वी कंपेयर। ठीक है, अब इसी को ऐड करने के लिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि लेट ऐड दीज टू नंबर्स, तब अब क्या करेंगे, ये लगा दिया बीच में एडिशन का साइन। ठीक है, ये एडिशन का साइन लगा दिया, यहाँ तक प्रोसेस वही है। क्या हुआ, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब क्या करेंगे, इनको आफ्टर दिस डिनोमिनेटर को तो लिख लेंगे हम पहले, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था, जस्ट लेट मी जस्ट वही वन मोर टाइम, 25/35 प्लस -49/35। हमने क्या कर दिया, माइनस साइन को ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सो नाउ विल डू दिस। 35 को 8 टाइम लिख देंगे, यहाँ पे है -25 प्लस ऑफ -49। ओके, आफ्टर दिस अब क्या करना है, इनके ब्रैकेट्स को ओपन करना होगा। सो -25 प्लस है साइन और माइनस साइन है, साइंस आर डिफरेंट व्हेन डिफरेंट साइन आर बीइंग मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया था, तो क्या होगा आंसर आपका नेगेटिव, और यहाँ पे लग जाएगा 49/35। इन दोनों का ऐड करके देखते हैं, क्योंकि दोनों के साइन कैसे हैं, सेम है ना, सेम साइन होते हैं तो हम ऐड करते हैं। सो 9 + 5 is 14, 1 on my finger, 4 + 2 is 6, 1 7, और क्योंकि इन दोनों के साइन माइनस है इसीलिए आंसर पे भी माइनस साइन होगा। सो दिस विल बी योर एडिशन। ये हो गया आपका एडिशन। अब क्वेश्चन आ जाए सब्ट्रैक्टिंग। चलो सब्ट्रैक्टिंग भी करके देख लेते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी, कुछ चीज़ को रिकॉल करना चाहूँगी फिर से, कि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो किन बातों का ध्यान रखना है। सब्ट्रैक्टिंग 5/-7 फ्रॉम 7/-5। देखो, जो सब्ट्रैक्ट करते हैं और जब फ्रॉम होता है तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर क्या होता है, हम पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, 7/-5। सब्ट्रैक्ट करना है ना, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसीलिए मैं सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया। और 5/-7 हमने भी ऑलरेडी कर रखा है कि एलसीएम क्या था इनका 35, यानी कि हमें पहले डिनोमिनेटर को करना है सेम। तो डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो 7 × 7 × 7/-5 × 7। जैसे 35 बनाना है इसीलिए ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई की। यहाँ पे 5 × 5/-7 × 5। ओके, so 7 7 जा 49/-35 माइनस ऑफ 25/35, वो भी माइनस का। यहाँ तक ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस साइन जो बाय डिफॉल्ट नीचे हम उसे ऊपर ले लेते हैं। सो -49/35 माइनस ऑफ -25/35। अब हम जैसे कि देख सकते हैं दोनों क्या है, डिनोमिनेटर सेम, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम। तो हम उस डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, 1 टाइम लिख लेंगे। ये हमने लिख लिया 35, यहाँ पे है -49, फिर क्या साइन है, माइनस, उसके बाद में क्या है -25, तो हमने इस तरह से लिख लिया -25। नाउ आफ्टर दिस -49, सी माइनस और माइनस सेम साइन है और क्या हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर किस में हो जाएगा, सॉरी सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर किस में आ जाएगा, पॉजिटिव, और 25 एज इट इज बाहर आ जाएगा अपॉन 35। नाउ वी कैन सी ओवर हियर। अब यहाँ देख लेते हैं, ये है 49 विद माइनस साइन, ये है 25 विद प्लस साइन। दोनों के साइन कैसे हो गए, डिफरेंट। तो डिफरेंट साइन होते हैं हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो हम सब्ट्रैक्शन इसमें से करेंगे क्योंकि 49 एब्सोल्यूट वैल्यू 49 बड़ी है, तो 9 में से 5 जाएंगे, क्या बचेंगे 4, 4 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 2। और फिर उसके बाद में हमें सब्ट्रैक्शन करने के बाद में हमें क्या देखना होता है, बड़े नंबर का साइन। तो इन दोनों में बड़ा नंबर 49 है, इसका साइन है माइनस, इसीलिए आंसर का साइन भी माइनस, और नीचे आ जाएगा 35 एंड दिस इज योर आंसर। So this is how we compare add and subtract.
बस याद रखिएगा, चाहे कंपेयर करेंगे, चाहे ऐड करेंगे, चाहे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको डिनोमिनेटर सेम करना ज़रूरी है। उसके बगैर हम ये तीनों में से कोई भी फंक्शन नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, so after this we will see the multiplication and the division of rational number.